नमस्कार, मैं हूं श्री। अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री। ये है पार्ट 2। हम कार्मिक पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे थे और एक वीडियो मैंने पोस्ट किया पार्ट 1 जहां मैंने बताया कि कार्मिक पार्टनर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं कार्मिक पार्टनर्स के। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक पार्टनर से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं मेंटली। जो बेसिक जो हम हमेशा एक्शंस लेते हैं कार्मिक पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए वो, और इसके बाद अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कार्मिक कॉर्ड कैसे कट करना है, कैसे अलग होना है उस इंसान से, या फिर वो पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करना है, इसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। बताएं मुझे कि क्या चाहिए आप लोगों को, क्या नीडेड है आप लोगों के लिए, क्या ज़रूरी है, बताएं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं उन वीडियोज़ को भी लेकर आऊँगी। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे छुटकारा पाएं कार्मिक पार्टनर्स अगर आपकी लाइफ में हैं, और उस कार्मिक पैटर्न से आप कैसे निकलें, इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि आपको ये समझना है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आपको क्या सिखा रहे हैं। हमेशा कार्मिक पार्टनर आपको लेसन्स के लिए ही आते हैं, मतलब लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जब भी कोई इंसान आपको बहुत ट्रिगर कर रहा हो तो समझिए कि वो इंसान आपको क्या सिखा रहे हैं। क्या वो आपको बाउंड्री सेट करना सिखा रहे हैं, क्या वो आपको सेल्फ वर्थ सिखा रहे हैं, क्या आपको सेल्फ लव सिखा रहे हैं, वो इंसान आपको किस चीज़ में ट्रिगर कर रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे ही अपने लेसन्स को आप लर्न करते हो तो धीरे धीरे अटैचमेंट उनके साथ खत्म हो जाती है और वो रिश्ता जो है कार्मिक वो खत्म हो जाता है। ये तो पहले आपको समझना होगा कि वो इंसान क्या सिखा रहे हैं। जब भी आप कोई कार्मिक ट्रिगर आपको मिले और बहुत पेन आपको कोई इंसान दे रहा हो, अगर बहुत एब्यूसिव अगर है वो रिश्ता और एकदम आपसे नहीं टैकल हो रहा है वो रिश्ता, अब नहीं आप अब कोप अप कर पा रहे हो उस रिश्ते पे, तो बस आपको समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान क्या सिखाना चाहता है, वो क्या सिखा रहा है मुझे। क्या उस इंसान के मिलने के बाद मैं सेल्फ वर्थ समझ रही हूँ, क्या उस इंसान के मिलने के बाद मैं सेल्फ लव में आई हूँ। उसको बढ़ा दे, अपने सेल्फ लव को बढ़ा दे, सेल्फ वर्थ को बढ़ा दे, अपने बाउंड्रीज को सेट कर दें, वो इंसान खुद ही आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, डिनायल मोड पे आपको नहीं रहना है। जैसे कि एक होता है कि कोई इंसान हमारी लाइफ में आया, बहुत ख़राब उसके साथ एक्सपीरियंस रहा हमारा, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर हम हैं उनके साथ, और उन्होंने हमें चीट किया, हमें बिट्रे किया। उसके बाद प्यार को लेके एक परसेप्शन चेंज जाता है कि हर इंसान ऐसा ही होता है। ये डिनायल मोड आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देती है। आपको डिनायल मोड में नहीं रहना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो इंसान बुरा नहीं था, उसने मुझे कुछ तो सिखाया और उनके साथ कुछ तो मेरा कर्मा था जो कि ख़त्म हो चुका है। अब वो भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ। एक्सेप्टेंस में आए कि वो इंसान मुझे कुछ सिखाने के लिए आए थे। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था ये रिश्ता, ये कुछ समय के लिए था। वो सिखाने के लिए मुझे आए थे, मैं सीख लिया हूँ, उस इंसान का बहुत धन्यवाद। ऐसे एक्सेप्टेंस में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कार्मिक इंसान हमेशा आपको यही सिखाने आते हैं कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। जब आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, मतलब आप उन्हें इतना परमिशन दे रहे हो कि वो आपको हर्ट करें, तो वो आपको इस लेवल पे हर्ट करेंगे जहां आप इतना बिखर जाओगे कि आप जुड़ नहीं पाओगे। वो इंसान आपको यही सिखाते हैं कि तुम कितना टूटोगे, वो तोड़ेंगे आपको। उनका कॉन्ट्रैक्ट यही है कि वो तोड़ेंगे आपको बाउंड्री सेट करनी होती है। नेक्स्ट आपको बाउंड्री सेट करनी है। अगर वो इंसान बहुत टॉक्सिक है, ऑन ऑफ साइकिल में है, साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बहुत इगोइस्टिक हैं, आपको वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करनी होती है। या फिर कुछ अनैतिक चीज़ें जो कि वो डिमांड कर रहे हैं वो आपको नहीं माननी है। जैसे कि मैरिज के पहले में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपसे लेना, या बहुत पैसे मांगना आपसे, या किसी नीड से आपसे जुड़ना। वहाँ आपको एक बाउंड्री सेट करनी होती है। ये है तीसरा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बाउंड्री आप सेट कर लेते हो तो उस इंसान की जो सोल है ना, वो समझ जाती है कि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है। फिर धीरे धीरे उनका ट्रिगर कम हो जाता है। नेक्स्ट है, अपनी पावर में आपको आना है। कार्मिक पार्टनर जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, आप ओवर को डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर। सब चीज़ आप उनसे पूछ के करते हो। अगर वो इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर देंगे तो आप नहीं करोगे। आप नहीं करोगे का मतलब ये है कि अभी भी आप उस लूप में हैं। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, सेल्फ वर्थ को समझना है, अपनी पावर को समझना है। जो आप करना चाहते हैं वो आपका डिसीजन होना चाहिए। आप उनसे सहमति ले सकते हैं, उनके सजेशन ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना होता है। अपनी सेल्फ वर्थ में आए और खुद को प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट है सेल्फ हीलिंग और रिलीजिंग, जो कि मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ हीलिंग और रिलीजिंग। हीलिंग तो आपको करनी होगी ही, क्योंकि बहुत डैमेज आप होते हो, तो आपकी सोल को फिर से रिपेयर करने का काम करता है हीलिंग। हीलिंग तो आपको करनी होगी ही, साथ में आपको रिलीज भी करना होगा। मतलब उस इंसान से आपको दूर होना होगा, डिटैच्ड होना होगा, तब जाके वो लूप खत्म होगा। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं अपने पार्टनर से, मतलब कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं आप अगर, तो सिर्फ क्षमा प्रार्थना यहाँ पे आपको काम आएगा, और कॉर्ड कटिंग। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कार्मिक लोगों से ही मैरिड हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो कार्मिक और बहुत टॉक्सिक हैं, और जहाँ पे एकदम आसान नहीं है जीना उनके साथ, और उनसे अलग होना भी आसान नहीं है।
सो वैसे इंसान के साथ आप क्या कर सकते हो? क्षमा प्रार्थना कि कभी मैंने इस इंसान के साथ बहुत बुरा किया था, ये इंसान मुझे वही दिखाने के लिए आए, वही सिखाने के लिए आए हैं, मैं अपने लेसन सीख चुकी हूँ और इनको मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि ये इंसान मेरी लाइफ में आके मुझे सिखा रहे हैं और इनके साथ मैं ग्रो कर रही हूँ। सो बस थैंक यू सॉरी और उनके साथ जो कर्मा कॉर्ड आपका है उसको आपको कट करना है। वो एक रिचुअल होता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी लाने की, ठीक है? सो ये आप कर सकते हैं, मतलब बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप यही इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनके साथ मेरा कर्मा ख़त्म हो गया है और अब हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बस यही। अगर आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके बीच में और आज रात को आप ये सब बोल के सोओगे ना, तो नेक्स्ट डे उनका बिहेवियर कुछ और होगा, ठीक है? सो ट्राई करें और बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको रिप्लेसमेंट नहीं देखना है। जब भी आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंसान टॉक्सिक नहीं है। आपके कुछ कर्मा ऐसे रहे हैं जो कि आपको अभी दिखाए जा रहे हैं। अगर उस इंसान को आप कट ऑफ करके किसी और के साथ कनेक्ट करोगे, वो इंसान सिर्फ जाएंगे। कर्मा तो आपका है, वो तो आपके सामने आएगा ही किसी न किसी रूप में। सो उस इंसान के जाने के बाद जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, मे बी उनके साथ 3 महीना आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, चौथे महीने में ही वो इंसान इतने टॉक्सिक हो जाएंगे कि आपको लगेगा वो पहला वाला ही सही था। ठीक है? सो कभी भी अगर आप कार्मिक रिश्ते में हैं तो अपने आप को पूरा हील करें, पूरे कॉर्ड कटिंग के साथ, सब कुछ क्लोजर के साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएं। जब आप हील हो जाएं, जब आप हील होते हैं तो आप वैसे इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, क्योंकि आप हील कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके सोल में जो स्कार्स थे, जो आपने कर्मा किए थे, वो सब खत्म हो गए हैं। आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है, आपकी सोल की वाइब्रेशन हाई हो रही है। सो जब सोल की वाइब्रेशन हाई होती है, वैसे समय में ही आपके लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। सो सोलमेट्स के लिए आपको हमेशा अपनी सोल को प्योरीफाई करना पड़ता है, उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना होता है, तब जाके वैसे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। सो कभी भी कार्मिक के साथ अगर आप डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इनको डिवोर्स करके मैं किसी और से मैरिज कर लूँ, तो सिर्फ आप उस पर्सन को हटाएंगे। जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो भी उनसे 4 कदम आगे होंगे, मतलब उनके साथ और टॉक्सिसिटी होगी और ज़्यादा ट्रिगर्स होंगे, ठीक है? सो हमेशा सब कुछ क्लोजर देने के बाद, जब आपको लगे कि आप हील हो चुके हैं, उसके बाद ही किसी रिश्ते में जाएं। लास्ट, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। ग्रैटिट्यूड मतलब हमेशा उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें जो कि आपको आके आपकी सोल ग्रोथ में आपको हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको वो इंसान आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए, आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सोल प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे एनर्जेटिकली है, मतलब आत्मा है हम, और आत्मा की जर्नी है ये, है ना? सो अगर वो आपको इस जर्नी में आके सपोर्ट कर रहे हैं, भले कार्मिक है, भले उनका तरीका गलत है, लेकिन उनके इंटेंशन सही होते हैं। सो हमेशा वैसे इंसान के लिए ग्रेटफुल रहें, डिवाइन से भी थैंक यू बोले कि वैसे इंसान को आपके लाइफ में भेजा गया जिनसे कि आपने कुछ सीखा और आप ग्रो किए हो। सो सेल्फ वर्थ में आना, सेल्फ लव करना, हीलिंग करना, अपनी सोल की वाइब्रेशन को चेंज करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये किसी ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में, रैंडमली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया और आप चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना? वो समय होता है, वो टाइम होता है जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और आपको लेसन सिखाता है। सो ये आपको, इसके लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। सो वैसे इंसान के लिए भी ग्रैटिट्यूड में रहें, खुद के लिए भी और ईश्वर के लिए भी। सो ये थे कि कैसे आप कार्मिक इंसान से छुटकारा पा सकते हैं, और भी तरीके हैं हीलिंग के और कॉर्ड कट करने के, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी। अगर आप लोग को चाहिए कि आप लोग कॉर्ड कट करें और उनको पूरा क्लोजर देके कार्मिक लूप, बैगेज जो भी है वो आपका ख़त्म करें, तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट उसी वीडियो पे काम करूंगी। सो आज के लिए बस इतना। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।